पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रां कृष्णां परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरां वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवैनयनं वन्दे मुकुन्दाप्रियं वन्दे भक्तजनश्रियं च वरदां वन्दे शिवां शङ्करां वन्दे शिवां शङ्करां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। तुलसी महारानी की जय। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली रूप धारण कर कश्यप की अंजलि में प्राप्त हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उसको कमंडल में लाद डाल लिया। जब वह उसमें ना समाई तब कुएं में डाला, कुएं से तालाब में, तालाब से समुद्र में डाली गई। तब मत्स्य रूपधारी भगवान शंकासुर को मारते हुए अपने हाथ में दबाकर चातरी वन को गए और वहाँ सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं, तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रतापूर्वक जल में से निकाल कर रहस्य सहित ले जाओ। तब मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूँगा। नारद जी बोले, तपोबली उन मुनियों ने बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जिसने जो निकाला वह भाव उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा सहित विष्णु भगवान को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो देव और ऋषियों सहित अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व पन्नग ग्रह पृथ्वी पर दंडवत कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, देवाधिदेव हमारी विज्ञप्ति श्रवण करो। यह हमारी प्रसन्नता का स्थान है, इसे तुम वरदान दो। हे रमापति, इन ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर पाए और हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए, इसलिए आपके प्रसाद से यह स्थान पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ हो और पूर्ण देने वाला हो। यह महीना भी ब्रह्मा हत्या आदि को दूर करने का अक्षय फल देने वाला हो। भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है यही मुझे भी अभिष्ट है, सो ऐसा ही होगा। यह ब्रह्मक्षेम नाम से सबको दुर्लभ होगा। सूर्यवंशी राजा भगीरथ यहाँ गंगा जी को लाएंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का संगम होगा
जो पुरुष अपने पितृस्वरों को यहाँ श्राद्ध करेंगे, उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। मकर संक्रांति माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने से उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है। और उनको मैं सालोक्य, समित्या और स्वरूप इन तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। इसलिए हे मुनीश्वरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्री वन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और स्थान 100 वर्ष में मिलता है वहाँ तुमको वहाँ एक दिन में ही प्राप्त होएगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं। सूत जी बोले, विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रारिक देवता भी आंसू से यहाँ रहकर अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं उनको प्रयागराज और बद्री वन में जाने का फल प्राप्त होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।